Hello, my dear students. I am your EVS teacher. I hope you all are doing great. The chapter we are going to study today is EVS chapter number 9, Clothes we wear. Clothes यानी कि कपड़े, ठीक है. Wear यानी कि पहनना. Clothes we wear, कपड़े जो हम पहनते हैं. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कपड़े पहनते हैं. हम स्कूल जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं, घर पे रहते हैं तो दूसरे कपड़े पहनते हैं. तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम कभी पार्टी में जाते हैं तो हम अपनी चॉइस के क्लोथ्स पहनते हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल वो भी अपनी चॉइस के क्लोथ्स पहनना ही पसंद करते हैं. लेकिन अगर हम देखें हमारे आसपास जो अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर, तो वो एक स्पेशल टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. तो जो क्लोथ्स हैं वो लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि जो डॉक्टर है, नर्स है, वो अपने क्लोथ्स को पहनेंगे तो हम उन्हें ईजिली पहचान पाते हैं. जैसे फायर फाइटर, पुलिसमैन, इन सब की ड्रेसेस होती हैं. तो इसलिए जो क्लोथ्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमें एक पोम गिवन है, इसे पढ़ते हैं. एंजॉय दिस पोम, पार्टी क्लोथ्स. तो हमारी पोम का नाम क्या है? पार्टी क्लोथ्स. When I go to a party, I like to look smart. I put on a dress and nice shoes for a start. A bow for my hair, a sparkly jacket, and under my arm, a surprise in a packet. तो ये जो पोम है ये पार्टी क्लोथ से रिलेटेड है. इसे आप घर पर एक और बार रीड कर सकते हैं. Now in this chapter we will learn about need for clothes. जो क्लोथ्स हैं उनकी क्या नीड है, क्लोथ्स पहनना क्यों इम्पोर्टेंट है. देन हम पढ़ेंगे क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज. अलग अलग डेज पे हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं. स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो हम दूसरे क्लोथ्स पहन के जाते हैं. और स्कूल में भी डिफरेंट डेज के लिए डिफरेंट ड्रेसेस होती हैं. जैसे कि बाकी दिन के लिए कोई और ड्रेस होगी, सैटरडे के लिए आपकी कोई और ड्रेस होगी, है ना. देन हम पढ़ेंगे स्पेशल क्लोथ्स के बारे में, और उसके बाद केयरिंग फॉर क्लोथ्स. जो हमारे क्लोथ्स हैं उनकी केयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट. वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज. वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज. हमारी जो बॉडी है इसे कवर करने के लिए हम क्लोथ्स को पहनते हैं. जैसे विंटर आती है तो हम अपनी पूरी बॉडी को क्लोथ से कवर कर लेते हैं, और समर्स में हम ऐसा नहीं करते. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. जो क्लोथ्स हैं वो हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स हमें? हीट से. अगर कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सन की डायरेक्ट रेज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. कोल्ड से. अगर सर्दी होती है तो जो हमारे क्लोथ्स हैं वो हमें सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. देन रेन से, डस्ट से. तो ये सारी चीज़ों से हमारे जो क्लोथ्स हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और जो क्लोथ्स हैं वो हमारी बॉडीज को पूरा कवर करते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. अब हम घर से बाहर खेलने जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं. अगर हमने फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहने होंगे तो वो इंसेक्ट्स हमें बाइट नहीं कर पाएंगे. तो जो हमारे क्लोथ्स हैं वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं. वी लुक डिसेंट इन क्लोथ्स. और अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम डिसेंट दिखाई देते हैं. ओके. सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ सम कॉमन क्लोथ्स. यहाँ पे हमें कुछ कॉमन क्लोथ्स के पिक्चर्स गिवन है जो मतलब कॉमनली लोग पहनते ही हैं. ठीक है. तो अब हम उन पिक्चर्स को एक एक करके देख लेते हैं. सो ये जो पहला पिक्चर है ये है फ्रॉक का. जो गर्ल्स हैं वो फ्रॉक पहनती हैं. शर्ट, जो मेंस हैं वो शर्ट पहनते हैं. ट्राउजर्स, ट्राउजर्स को मेल एंड फीमेल दोनों पहन सकते हैं. देन साड़ी, साड़ी को पहनती हैं लेडीज. स्कर्ट पहनती हैं छोटी लड़कियां. कुर्ता, उसके बाद शॉर्ट्स. जब भी बारिश होती है तो हम क्या पहनते हैं? रेन कोट. और जब विंटर्स होती हैं तो हम स्वेटर पहनते हैं. तो हमने क्या देखा कि कौन कौन से कॉमन क्लोथ्स हैं हमारे आसपास जो लोग पहनते हैं. जैसे कि फ्रॉक पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं. जब बारिश आती है तो हम रेन कोट पहनते हैं.
तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स के बारे में जाना कि कब कौन सा क्लोथ हमारे लिए नीड करता है, कब हम रेनकोट कब पहनेंगे, जब बारिश आएगी। तो कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिनको हम स्पेशल टाइम पे ही पहनते हैं, जब उनकी नीड होती है। जैसे स्वेटर हो गया, जब ज्यादा ठंड होगी जब तो हम स्वेटर पहनेंगे। तो इस वजह से कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जिन्हें हम जब पहनते हैं जब उनकी नीड होती है, और कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जो किसी स्पेसिफिक जेंडर के द्वारा पहने जाते हैं। जैसे कि साड़ी, जो साड़ी है वो मोस्टली वुमेन्स ही पहनती हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई दीज कार्टून कैरेक्टर्स इन देयर कॉस्ट्यूम्स। यहाँ पे आपको 4 कार्टून कैरेक्टर्स गिवन है और उनके कॉस्ट्यूम गिवन है ना। कॉस्ट्यूम्स होते हैं कार्टून कैरेक्टर्स के। तो आपको ये जो हेल्प बॉक्स है इसकी हेल्प से इन चारों कार्टून कैरेक्टर्स के नेम लिखने हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज इन अ ईयर। हम अलग अलग दिनों पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं। पूरे साल अलग अलग दिनों पे हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हॉट डे पे अलग कपड़े, कोल्ड डे पे अलग कपड़े, रेनी डे पे, और अगर हमारा बर्थडे होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से दिनों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। ऑन अ हॉट डे वी वियर कॉटन क्लोथ्स ऑन अ हॉट डे। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सन की रेज डायरेक्ट आपकी बॉडी पे लग रही हैं, तो उस टाइम पे जो कपड़े हम पहनते हैं वो होते हैं कॉटन के कपड़े, क्योंकि जो कॉटन है वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल, और जब वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करती है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, और जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलती है, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, और उसके अंदर से हम कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन अपने क्लोथ्स बना लेते हैं। सो ऑन अ हॉट डे वी वियर कॉटन क्लोथ्स एंड वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। ऑन अ कोल्ड डे, अब जब कोल्ड डे होता है जब हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, वी वियर वुलन क्लोथ्स ऑन अ कोल्ड डे। जब बहुत ज्यादा ठंडा दिन है तो हम कौन से कपड़े पहनेंगे, वुलन के कपड़े पहनेंगे। वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बाहर नहीं जाने देते। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। जैसे हमने पढ़ा कि हम कॉटन को कॉटन प्लांट से लेते हैं, वैसे ही वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ कॉटन क्लोथ्स के पिक्चर्स गिवन है और यहाँ पे आपको कुछ वुलन क्लोथ्स के पिक्चर्स गिवन है, जैसे कि ये कैप है, ग्लव्स, मफलर। आप देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है। ये सारे जो क्लोथ्स हैं, देखो ये सारे हाफ हाफ स्लीव्स के हैं और शॉर्ट है नीचे से, लेकिन जो हमारे वुलन क्लोथ्स हैं वो मोस्टली हाई नेक हैं, फुल स्लीव्स के हैं। तो ये एक डिफरेंस है हॉट डे के क्लोथ्स में और कोल्ड डे के क्लोथ्स में। अब हम पढ़ेंगे रेनी डे, ठीक है। ऑन अ रेनी डे, रेनी डे पे हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, वी वियर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे। कभी कभी बारिश आती है, जब बारिश आती है तो हम किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें क्लोथ्स पहनने हो रेनी डे पे तो हम रेन कोट्स को पहनते हैं। दे सेव अस फ्रॉम रेन, जो हमारे रेन कोट्स हैं वो हमें रेन से बचाते हैं। ऑल्सो वी वियर गम बूट्स टू कीप आवर फीट ड्राई, जो गम बूट्स हैं वो बारिश के टाइम पे हमारे फीट्स को ड्राई रखते हैं। So on a rainy day we wear raincoats and gum boots. Also we can use umbrella because umbrella saves us from rain. यहाँ पे हमें रेनी डे पे कुछ रेनी डेज के क्लोथ्स के पिक्चर्स गिवन है, जैसे ये रेन कोट है, ये अम्ब्रेला है और ये क्या है, गम बूट्स। सो अब हम पढ़ेंगे बर्थडे पे। ऑन बर्थडे, अब अपने बर्थडे पे कौन से कपड़े पहनते हो, ओके। वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन बर्थडेज। जब हमारे बर्थडेज होते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं कलरफुल कपड़े, फैंसी कपड़े, ओके। जो कपड़े हम हर रोज पहनते हैं हम वो प्रेफर नहीं करते अपने बर्थडेज पे पहनना। हम सोचते हैं कुछ न्यू पहने, कुछ डिफरेंट पहने अपने बर्थडे पे, ओके।
सो वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन बर्थडेज। जैसे कि जो गर्ल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉक्स पहनती हैं, जो बॉयज हैं वो इस तरह के सूट्स पहनना पसंद करते हैं, और बाकी उनकी चॉइसेस होती हैं। राइट द नेम्स ऑफ दीज ड्रेसेस। क्विक रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे 4 ड्रेसेस के पिक्चर्स गिवन है, और उन पिक्चर्स की हेल्प से आपको इनके नेम लिखने हैं। हमने पीछे कुछ क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था जहाँ पे उनके नेम्स गिवन थे, आप वहां से भी हेल्प लेके लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल क्लोथ्स के बारे में। स्पेशल क्लोथ्स कौन से क्लोथ्स होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग जो प्रोफेशन के लोग हैं उनके स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म्स। पीपल यानी कि लोग जो स्पेशल जॉब्स करते हैं वो पहनते हैं यूनिफॉर्म्स को। जैसे कि जो पोस्टमैन है, डॉक्टर है, नर्स और सोल्जर, इनकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स होती हैं। You can recognize them just by looking at their uniforms. अगर हमें उन्हें पहचानना है तो हम उनकी ना यूनिफॉर्म देखकर ही उन्हें पहचान सकते हैं कि ये डॉक्टर है, ये नर्स है, या फिर ये पुलिसमैन है, या वो सोल्जर है। हम उन्हें उनकी यूनिफॉर्म देखकर ही पहचान सकते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो सारे बच्चे हैं उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी यूनिफॉर्म होती है। स्कूल के अंदर सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ताकि वो सब एक जैसे लगे। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट केयरिंग फॉर क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स की केयर कैसे करनी चाहिए? ओके, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हमें अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ठीक है। हियर आर अ फ्यू टिप्स फॉर कीपिंग क्लोथ्स नीट एंड क्लीन। यहाँ पे हमें कुछ टिप्स गिवन हैं जिनकी हेल्प से हम अपने क्लोथ्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। सो पहली टिप क्या है? वॉश योर क्लोथ्स विद गुड सोप्स और डिटर्जेंट्स। जो हमारे क्लोथ्स हैं उन्हें हमें अच्छे सोप से वॉश करना चाहिए। ओके, आयरन योर क्लोथ्स रेगुलरली। अपने क्लोथ्स पे हमेशा आयरन करना चाहिए ताकि वो एकदम बेस्ट लगे। कीप योर क्लोथ्स इन अ शेल्फ और वार्डरोब। वार्डरोब एक छोटी अलमारी होती है, हमें अपने क्लोथ्स को शेल्फ में या वार्डरोब में रखना चाहिए। नेवर टच योर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स। और कभी भी हमें अपने क्लोथ्स को गंदे हाथों से नहीं टच करना चाहिए। तो ये 3 to 4 टिप्स को फॉलो करके आप अपने क्लोथ्स को क्लीन रख सकते हो। यहाँ पे ग्रीन में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। इफ यू हैव टू मैनी क्लोथ्स, अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, शेयर फ्यू ऑफ देम विद द चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव इनफ। तो आप अपने कपड़ों को उन बच्चों को दे सकते हैं जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं या फिर कम कपड़े हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं जो आपके छोटे हो गए, जिन्हें आप पहनना पसंद नहीं करते हो, तो आप उन्हें डोनेट कर सकते हो। उन बच्चों के पास जिन पे कपड़े नहीं हैं उन्हें दे सकते हो। So now let us recall what we have studied. We wear clothes to cover our body. हम क्लोथ्स को पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को हीट, कोल्ड, रेन इन सब से बचाने के लिए हम क्लोथ्स को पहनते हैं, ठीक है। We wear cotton clothes on a hot day. अगर कभी हॉट डे होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, समर का टाइम है, तो हम कौन से कपड़े पहनेंगे? हम पहनेंगे कॉटन के कपड़े। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। We wear woolen clothes on a cold day. वहीं पे अगर बहुत ज्यादा ठंड है, विंटर्स का टाइम है, तो हम कौन से कपड़े पहनेंगे? हम पहनेंगे वुलन के कपड़े। और जो वूल है वो हमें कौन देती है? शीप देती है। और वूल से बने हुए जो कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को हॉट रखते हैं, हमें ठंड फील नहीं होने देते। We use raincoats and umbrellas on a rainy day. अगर कभी रेनी डे होता है तो हम किसका यूज करते हैं? रेनकोट्स का यूज करते हैं, अम्ब्रेलास का यूज करते हैं ताकि हम रेन से बच सकें। ओके, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। मैंने आपको पढ़ाया कि हमें अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कभी भी हमें अपने क्लोथ्स को गंदे हाथों से टच नहीं करना है और उन्हें हमेशा वार्डरोब में रखना है। कुछ ऐसी टिप्स हमने पढ़ी जिनसे हम अपने क्लोथ्स को प्रॉपर केयर के साथ रख सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म में चलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं तो हम उन्हें शेयर भी कर सकते हैं।
अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेम एनी 3, किन्हीं भी 3 ड्रेसेस के नाम बताने हैं। 3 ड्रेसेस बॉयज के, 3 ड्रेसेस गर्ल्स के, है ना। बॉयज के 3 ड्रेसेस क्या हो सकते हैं, बताओ आप कुछ बता सकते हो, जैसे कि शर्ट्स, ट्राउजर्स, कुर्ता, है ना, ये सब बॉयज के ड्रेसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के ड्रेसेस कौन से हो सकते हैं, फ्रॉक हो सकती है ना, साड़ी हो सकती है। पीपल हु वियर यूनिफॉर्म, यहाँ पे आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, पुलिसमैन, है ना, सोल्जर, ये सारे लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। इन द बी पार्ट आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 3 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वी वियर वुलन क्लोथ्स ऑन अ डैश डे, हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, कौन से दिन पे पहनते हैं, हॉट डे पे, कोल्ड डे पे या रेनी डे पे। सो हम वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं कोल्ड डे पे। जब विंटर्स का टाइम होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स कीप अस, जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो हमें कैसा रखते हैं, वार्म रखते हैं, कूल रखते हैं या वेट रखते हैं। सो जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो हमें कूल रखते हैं। देन वी गेट कॉटन फ्रॉम डैश प्लांट्स, जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलती है, क्या कॉटन हमें शीप से मिलती है या किसी प्लांट से मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉटन है वो हमें मिलती है कॉटन के प्लांट से। तो यहाँ पे जो रोज है और जो मस्टर्ड है, ये ऑप्शंस हमारे गलत हैं, और राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, विच इज कॉटन। ओके, देन सी पार्ट में आपको ट्रू और फॉल्स के आंसर करने हैं। पहला क्या है, वी लुक डिसेंट इन क्लोथ्स, क्या हम क्लोथ्स में डिसेंट लगते हैं। यस, ये जो ऑप्शन है ये एकदम ट्रू है, हम अपने क्लोथ्स में डिसेंट लगते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, जो हमारे क्लोथ्स हैं क्या वो हमें इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। मैंने बताया था कि जो क्लोथ्स हैं उन्हें हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। जब हमारी बॉडी कवर्ड रहेगी तो इंसेक्ट हमें बाइट नहीं कर पाएंगे। सो जो हमारे क्लोथ्स हैं वो हमें इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास कीप अस ड्राई, क्या रेन कोट और अम्ब्रेला हमें ड्राई रखते हैं। यस, जब भी रेनी डे होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो अगर हम रेन कोट पहन लेंगे, अम्ब्रेला का यूज करेंगे, तो हम गीले होने से बच जाएंगे, ड्राई रहेंगे, है ना। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। देन वी वियर यूनिफॉर्म्स एट आवर होम्स, क्या हम अपने घर में यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं या फिर कहीं और यूनिफॉर्म पहनते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, घर में तो नहीं पहनते, घर में हम अपने कैजुअल क्लोथ्स को पहन लेते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज वी डू नॉट वियर यूनिफॉर्म्स इन आवर होम्स। वी शुड वियर डर्टी क्लोथ्स, क्या हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए। इसका आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। डी पार्ट में आपको कुछ 4 क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं हम कपड़े। मैंने आपको बताया था कि हम कपड़े पहनते हैं बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, है ना, रेन से, डस्ट से। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे हमारे क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट से हमारे क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो वो सारी चीजें आप इस आंसर में लिखेंगे। Why do we wear cotton clothes on a hot day? हॉट डे पे हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। जब भी कोई हॉट डे होता है तो कॉटन के क्लोथ्स किस काम आते हैं, हमारे जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो हमें कूल रखते हैं, इसलिए हम हॉट डे पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। Who wear uniforms? थर्ड क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म्स कौन पहनता है। तो जो स्पेशल लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर, है ना, और पोस्टमैन, पुलिसमैन, सोल्जर, या आप जब स्कूल जाते हो तो जब भी हम किसी स्पेशल काम के लिए जाते हैं तो हम अपनी यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं। When do you wear colorful and fancy dresses?
आप कलरफुल ड्रेसेस और फैंसी ड्रेसेस कब पहनते हो? जब आपका बर्थडे होता है ना? हमने पढ़ा था कि जब हमारा बर्थडे होता है तो हम कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन आवर बर्थडेज. एंड नाउ यहाँ पे हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट गिवन है. ए पार्ट में क्या करना है आपको? इफ यू कलर ऑल द बॉक्सेस विद रेड डॉट्स, अगर आप सारे रेड डॉट वाले बॉक्सेस को कलर कर देंगे, यू विल गेट द नेम ऑफ अ वेरी यूजफुल एनिमल. तो आपको एक बहुत ही यूजफुल एनिमल का नाम मिलेगा. व्हाट डज दिस एनिमल गिव्स अस? ये एनिमल हमें क्या देता है आपको ये भी बताना है. सो यहाँ पे हम कलर करके देख लेते हैं. देखो रेड डॉट्स को कनेक्ट कर दो आप. एस, ये क्या बन गया हमारा? एच. देन ये है हमारा ई, उसके बाद एक और ई है. देन लास्ट में ये क्या है हमारा? पी. तो ये क्या बन गया? शीप. सो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये एनिमल हमें क्या देता है? शीप हमें क्या देती है? तो शीप हमें देती है वूल. वूल हमारे किस काम आती है? जो वूल है उससे वुलन के क्लोथ्स बनते हैं. और जब भी विंटर होती है, कोल्ड डेज होते हैं, जब हमें ठंड लगती है, तो जो वूल से बने हुए कपड़े हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से. इन द बी पार्ट यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ. आपको क्लॉथ के अलग अलग कपड़े कलेक्ट करने हैं. अगर आप किसी भी टेलर शॉप पे जाओगे ना तो आपको वहां से अलग अलग पीसेस ऑफ क्लॉथ्स मिल जाएंगे. ठीक है. एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. और फिर उन्हें आपको उन क्लॉथ्स के जो छोटे छोटे पीसेस आप कट करोगे उन्हें आप अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करके एक ब्यूटीफुल कोलाज बना लेना. In the C part, you have to ask your teacher to organize a fancy dress competition. आपको अपने स्कूल में टीचर से कहना है कि वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें. All children should come in different dresses and tell about themselves. तो जो सारे बच्चे हैं वो अलग अलग ड्रेसेस पहन के आएंगे. जब स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो सारे बच्चे डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आते हैं. ओके. फिर वो बच्चे आएंगे स्टेज पे और बताएंगे कि वो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने वो ड्रेस क्यों चूज की, वो क्या बने हैं. यहाँ पे हमें एक फैंसी ड्रेस का पिक्चर गिवन है. यहाँ देखो, ये बच्चा डोरेमोन के ड्रेस में है, ये स्पाइडरमैन के ड्रेस में है. इस तरह से सारे बच्चे कुछ ना कुछ बन के आए हैं और फिर वो अपने बारे में बताएंगे भी. सो ये एक्टिविटी आप अपने स्कूल में कर सकते हैं, क्लासरूम में कर सकते हैं. Then we should not wear clothes made of leather or fur. हमें उन कपड़ों को नहीं पहनना है जो किससे बने हो? लेदर के बने हो या फिर फर के बने हो. Because animals have to be killed for leather and fur. दिन पे दिन कई सारे एनिमल्स को मारा जा रहा है उनसे लेदर लेने के लिए, उनका फर लेने के लिए. इसलिए हमें लेदर और फर के क्लोथ्स अवॉइड करने हैं. इफ यू आर एन एनिमल लवर देन से नो टू लेदर. तो अगर आप एक एनिमल लवर हो तो आपको क्या कहना है? से नो टू लेदर एंड ऑल्सो नो टू फर. क्योंकि एनिमल्स को मारा जा रहा है लेदर और फर के लिए. हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में.